प्रणाम सर। तो क्या पढ़ रहे तुम लोग? डंपिंग पढ़ाए थे सर उस दिन, राशि पातन। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली नहीं हुआ था? नहीं हुआ सर। उसी का ये हुआ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इन द वर्ल्ड मार्केट। अच्छा। विदेशी बाजार लिया गया है ना? यस सर, विदेशी बाजार लिया गया है। तो देसी बाजार और विदेशी बाजार के बीच में डिस्क्रिमिनेशन जब होता है जी तो कहते हैं डंपिंग राशि पातन। लेकिन अगर देश में ही काम अमवान दो वो क्रेता है या दोनों के साथ अलग अलग करता है विरोधात्मक एकाधिकार। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ऐसा अकेले प्रणाम की हो? कोई हुई है? विरोधात्मक एकाधिकार डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। यस सर। कब संभव है? श्रोता के मोहल्ला से ट्रक गुजरा है अभी? यहाँ सर। हमारे यहाँ यस सर। when is price discrimination possible? मान लीजिए आपको इंटरव्यू में पूछ दिया व्हाट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, यही तो बात
तब जवाब दे देगा, कहेगा कि व्हेन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल। तो विभेदात्मक एकाधिकार किसे कहते हैं? विभेदात्मक एकाधिकार किसे कहते हैं? आपका म्यूट है मनीषा दी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही है। प्रणाम सर। सर देखते देखते बड़ी हो गई सर। ना पूछने लगे थे जी सर। का नियम क्या है? कहता है कि विभेदात्मक एकाधिकार संभव कब है? मूल्य विभेद कब पॉसिबल है? तो इसमें कहा जाता है आत्मक विरोधात्मक एकाधिकार में एक समान वस्तु को भिन्न क्रेताओं विभेदात्मक एकाधिकार में एक समान वस्तु को विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न क्रेताओं को अलग अलग मूल्य पर बेचा जाता है। यह निम्नलिखित स्थितियों में संभव यह निम्नलिखित स्थितियों में संभव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? मूल्य विभेद। तो मूल्य विभेद जो है एक समान वस्तु को विभिन्न क्रेताओं को अलग अलग मूल्य पर बेचा जाता है।
यह निम्नलिखित स्थितियों में संभव होता है। पहली स्थिति क्या होनी चाहिए? बाजार में एकाधिकार की स्थिति वर्तमान हो। पहला कंडीशन क्या है कि बाजार में एक अधिकार की स्थिति वर्तमान हो। स्थिति वर्तमान। दूसरा होना चाहिए सर वर्तमान हो कि विद्यमान हो। बाजार में एकाधिकार की स्थिति पाई जाए या सर विद्यमान हो, ये भी होता है। बाजार में एकाधिकार की स्थिति यस सर विद्यमान हो। यस सर। है देश में एकाधिकार और नियंत्रण लागू नहीं हो। देश में एकाधिकार पर नियंत्रण लागू नहीं है। एक बाजार तथा दूसरे बाजार के बीच लंबी दूरी रहे। एक बाजार और दूसरे बाजार के बीच लंबी दूरी रहे ताकि वहां वाला, और आज के जमाने में तो कोने से कह देगा। जी सर। ये सब बात जब दिया गया उस समय वैसा नहीं था। नजदीक रहेगा तो चल क्या जाएगा, और आज के जमाने में दिल्ली से चल के पटना चला है। तो सारी चीज बदलते रहता है, लेकिन डिस्टेंस रहेगा तो नहीं मालूम होगा। चौथा जो है कि वस्तु की मांग की डोज एक ही वस्तु की मांग की लोच भिन्न भिन्न बाजार में एक समान नहीं।
इसी बाजार में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन हो तो दूसरे बाजार में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन। अब मूल्य विभेद संभव है। इसलिए जी सर लिख लिए। पांचवा कंडीशन है कि क्रेता कम मूल्य पर खरीद कर अधिक मूल्य पर बेचने का प्रयत्न नहीं करे। देखोगे बहुत आदमी विदेश जाएगा, दुबई जाएगा, वहां गला का चेन खरीदा, गला में आप पहन करके आ सकते हैं। जी तो गला में पहन करके आया, यहाँ उतरा और उसको दूसरे इंडियन से बेच दिया। यहाँ का सुनार अगर उसका 1 लाख मांग रहा है तो ये मांगेगा 90,000। तो आदमी सोचेगा कि भाई 10,000 का बचत है, ले ले। क्रेता जो है वो विक्रेता नहीं बने। क्रेता विक्रेता नहीं बने। क्या कर देती हो रितु? म्यूट कीजिए दीदी रितु दी। बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है क्या? क्या बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा है। बोल रहे थे कि इसका कॉल आ रहा था। हाँ ठीक है, म्यूट कर दो। कुछ गड़बड़ी है जरूर उसमें, गड़बड़। तो क्रेता कम मूल्य पर खरीद कर अधिक मूल्य पर बेचने का प्रयत्न नहीं करे। ये 5 बात अगर होगा तभी मूल्य का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली स्थापित हो सकती। अगर अगर
अगर ये 5 करते हैं संतुष्ट हो जाए तब विभेदात्मक एकाधिकार तब विभेदात्मक एकाधिकार की उत्पन्न हो जाती अब रहता है कब विभेदात्मक एकाधिकार लाभदायक होगा। When is price discrimination? When is price discrimination profitable? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है कब प्रॉफिटेबल होगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब प्रॉफिटेबल होगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब प्रॉफिटेबल होगा? तो पहली शर्त क्या है? एमआर बराबर होना चाहिए मान लीजिए 2 फर्म है, 2 फर्म है, तब होगा एमआर 1 इक्वल टू एमआर 2 2 फर्म है, MR1 बराबर MR2 बराबर बराबर एम से डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर 1 बाई डेल एक्स, डेल आर 2 बाई डेल एक्स, डेल सी बाई एकाधिकारी फर्म
तो फॉर्म में नहीं होके गलत लिखा है। तो बाजार, तो बाजार का अधिकारी फर्म का तो बाजार है। एक में मांग की लोच या सिक्योरिटी डिमांड मोर देन वन है। एक में मांग की लोच, एक में मांग की लोच लेस देन वन है और दूसरे में मांग की लोच मोर देन वन है। दूसरे में मांग की लोच मोर देन वन है। एक में फिर लेस देन हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ से लेस देन, क्या बोली? नहीं नहीं, लेस देन तो ऊपर है ना। क्या बोल रही? नहीं समझ बोल रही हो? नहीं, ऊपर में लेस देन पहले लिखवा चुके थे ना, तो उसका ध्यान नहीं। ऊपर में मोर देन लिखा गया था, उसको हटा के कर दिए। पहले लेस देन देंगे, हाँ हाँ। लेस देन वो दबा के ज्यादा मूल्य लेगा, मोर देन वन में कम देगा। इसलिए उसको पलट दिए थे। मांग की लोच लेस देन वन, पहले वाला लेस देन वन कर दो, दूसरे में मांग की लोच। उसकी शर्त है एमसी रेखा सीमा रेखा को नीचे से काटे। हाँ, संतुलन बिंदु बाजार एक, मिट कर ऋतु, वो बाजार एक तथा असंतुलन मूल्य को बाजार एक तथा बाजार दो में पारंपरिक
हम आंतरिक संतुलन मूल्य को स्थान ताकि बाजार एक बाजार बाजार दो बाजार एक तथा बाजार दो बाजार एक तथा बाजार दो संतुलन बिंदु को बाजार एक तथा बाजार दो में हस्तांतरित कर दे ताकि बाजार एक तथा बाजार दो में मूल्य का निर्धारण हो जाए। एक बाजार में अधिक जहाँ elasticity of demand less than 1 दूसरे बाजार में कम मूल्य जहाँ elasticity of demand कम मूल्य तथा अधिक बिक्री कम मूल्य तथा अधिक यहाँ क्या है अधिक मूल्य और कम बिक्री के लिए जी सर। देखिए इस बोर्ड पर हम बना रहे हैं, आप लोग देखिए इसको, उसके बाद खींचिएगा, तरीका सीख लीजिए, तो जान रहा है वो भी देखिए। 3 वो पहले खींच एक्सिस बनाएंगे, यहाँ ऊंचा से गिराएंगे मांग की रेखा एवरेज रेवेन्यू, यहाँ पर इससे थोड़ा नीचे से गिराएंगे एवरेज। यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ एवरेज रेवेन्यू ऊपर से गिराएंगे, यहाँ एवरेज रेवेन्यू थोड़ा नीचे से गिराएंगे। ऊपर से जैसा ऊंचा जाएगा पहला इलास्टिक डिमांड हो जाएगा लेकिन नीचे रहेगा एक्सिस में इलास्टिक डिमांड होगा मोर देन हो गया। तो बाजार एक बाजार दो
तीसरा क्षेत्र जो है इस दोनों का जोड़ है। कैसे है? तो यहाँ देखिए, यहाँ हेडिंग है, उसी हेडिंग पर यहाँ डॉट लगाइए। नीचे वाला हेडिंग यहाँ है, यहाँ डॉट लगाइए। अब यहाँ से ही अकेले आके यहाँ रुक जाएगा। के बाद दोनों का जोड़ाएगा। इतना है, मान लीजिए 10, इतना है 20, तो 20 और 10 30 हो गई। यहाँ से एकदम दाहिने भागेगा। इसी का नाम हो जाएगा AR। और जो है बीच से गिराएंगे, हो गया MR। बीच से गिराएंगे तो ये हो गया MR। बीच गिराएंगे, बीच गिराएंगे, बस आएगा। और देखिए ये जो है मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर MR बराबर सिग्मा MR हो, MC MR बराबर, यही इक्विलिब्रियम है, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ से कीमत निकलेगा, दोनों को खबर चला जाए। देखिए यहाँ पर कटिंग हो रहा है MR MC का। MC इधर से आ गया, ये MC उठ करके यहाँ आ गया इस लकीर के द्वारा। तो गिराइए नीचे, ऊपर ले जाइए। तो M1 इसको मिला दीजिए, काम हो गया पीठ। इसी तरह से यहाँ देखिए अधिक बिक्री, इधर हो गया कम बिक्री, यहाँ हो गया अधिक मूल्य, यहाँ हो गया कम मूल्य। और MC के ऊपर का जो एरिया है और MR के नीचे का जो एरिया है, यही प्रॉफिट।
4 हो गए। प्रॉफिट आपका हो गया ए वेदात्मक बहुत से देखो ये लाइन जो ऐसे आया है तो यहाँ पर भी हो गया MR2 बराबर MC, यहाँ पर हो गया MR1 बराबर MC, यहाँ पर हो गया MR बराबर MC और नीचे से काट यस MR1 बराबर MC, MR2 बराबर MC, MR2 बराबर MC, MR बराबर MC, सिग्मा MR बराबर MC और MC रेखा MR रेखा को नीचे से कर, सिग्मा MR सिग्मा MR रेखा को नीचे रेखा से को कैसे काट इसी को कहा जाएगा मूल्य निर्धारण। मूल्य विभेद का अधिकार में फर्म संतुलन, फर्म एक ही है, उसका बाजार है, बाजार एक और बाजार दो, फर्म एक ही है। फर्म कौन है? श्वेता सिंह समझ में आ रहा है ना? जी सर। हाँ, इसका चित्र बना के रीराइट करके हमको भेजोगे व्हाट्सएप। ठीक है। चित्र खींचने का तरीका है, पहला वाला ऊंचा रहेगा, दूसरा वाला उससे नीचे रहेगा, पहला वाला भीतर की ओर गिरेगा, दूसरा वाला बाहर की ओर भागेगा, और तब दोनों को जोड़ेंगे, डबल स्पेस ले लेगा। ये दूसरा चित्र में जगह ज्यादा छोड़ना चाहिए, पहला दूसरा को बराबर रखो, तीसरा को थोड़ा ज्यादा, तीसरा वाला आंसर ज्यादा। हाँ, क्योंकि दोनों को जोड़ करने होता है। यस सर, दोनों को ज्यादा। हाँ, सर समेशन MR जो है सर वो भी मतलब उसके बाद से इधर आएगा बीच में। MR सब में बीच में आएगा, लेकिन दूसरा वाला चित्र में MR टेढ़ा रहेगा, यस सर, विकुंचित हो जाएगा, विकुंचित। यस सर, वो किंक वाला जैसे होता है, किंक डिमांड वाला ऐसा घूम जाएगा, दो का ना रहेगा। जी तो ऊपर वाला का जितना दूरी है वहां तक तो अकेला रहेगा, उसके साथ कोई जी। और उसके बाद दोनों का जोड़ा जाएगा जी, दाहिनी ओर। तो मुड़ जाएगा दाहिनी ओर। यस सर, स्केल से नाप करके एक बार बनाओगे। ठीक है सर, हम बनाएंगे इसको फिर से। इधर 2 सेंटीमीटर है, इधर 3 सेंटीमीटर।
इधर वाला अब स्केल लगा के 5 सेंटीमीटर पर डॉट डालो। एक डॉट भी डाल दोगे तो कंप्लीट चित्र बन जाएगा। इसे खींच दो। यस सर। और है कि ओपनिंग में भी तुम्हारा क्लास शुरू कर रहे थे तो तुम्ही फोटो पर आई, बंद हो रहा है तो तुम्ही को फोटो पर आया है। हाँ सर। नया हो गया, सिस्टम नया बना दिया है। अच्छा। ब्लैक स्क्रीन है, फोटो का बड़ा बड़ा फोटो आता है, व्हाइट स्क्रीन भी आता है, बहुत तरह का तो इसमें है जो कि लागू करना मुश्किल है। हाँ, तो छूछा करेंगे तो खराब, कोई बताने वाला भी नहीं। ये भी यस सर। पता है कि आप टेक्नोलॉजी। बहुत तरह से उपयोग कर सकते हैं, यह कर सकते हैं। 7 गो लिस्ट दिए हुआ है, अच्छा मॉडर्न है। अब पहले तुम लोगों का फोटो आता था, जी, सबका फोटो एक साथ आता था। तो अब नहीं आता है सर। अब है कि सबका ऊपर में छोटा छोटा रहेगा, एगो को वहीं चुनेगा अमेरिका वाला तो वो सामने आएगा। हो सकता है सिलेक्शन पर ऑटोमेटिक, शुरू वाला में तुम अकेले थी तो आ गई, अभी 4 गो है, 1 2 3 4, सिलेक्शन 2 को किया है तो फिर तुम ही आई। अब अमेरिका का कमाल है। प्रणाम सर। अपना औजार सब किसको फ्री दे रहा है, अपना बम जो है किसको फ्री दे रहा है, यूक्रेन को। जी यूक्रेन उसको टेस्ट किस पर कर रहा है, रूस पर। जी। अब इधर से 1 लाख का एक यंत्र दिया है तो मारा है, तो 24 लाख का जो टैंक है वो उड़ गया। तभी एक तरह का प्रचार भी हो गया मार्केट में। विश्व में है ना 100 कितना देश है, 92 देश। नहीं सर, 100 से ज्यादा कंट्री है। कंट्री में टोटल 8-10। कितना कंट्री में, कंट्री कितना है? कंट्री कितना है? 200 सर कुछ है। 200 हो गया है। नहीं सर, अभी तो 146 या 165 किसी किसी सब में अलग अलग सबका देता है। 192 से मेंबर कितना है? IMF IBRD का मेंबर का संख्या देखो। पहले IMF का था, जिस समय वो जुड़ा था, क्या वो कंट्री का नाम है, 189 पार कर चुका था। IMF के सदस्य 1-2 साल पहले का देखे थे, अभी 200 तक नहीं पहुंचा है। रुकिए देख के बता देते हैं, यहीं पर है। अब देखो, रितु बोलना शुरू की तो तुमको हटा दिया, रितु को डाला। श्वेता सिंह तुम कुछ बोलो तो जरा। यस सर। आवाज पर है जो हमसे जो बात बोल कर रहे हैं रही उसका आवाज आ रहा है सर, उसके आवाज से उसका फिट होता है। 187 सदस्य है सर IMF में। 187 देखो तुम्हारा है। हमारा है कि लेटेस्ट है कि टीचर से जिसका भी डायलॉग होगा जी उसी का फोटो सामने आएगा। पहले बेटा आया शुरू में, फिर रितु का आया, फिर श्वेता सिंह का आया, फिर तुम बोली हो 187 तो तुम्हारा है। लेटेस्ट जो बोल रहा है सर उसका दिखाता है। नया सब सिस्टम किया है, बराबर हमको पता रहता है कि सब लेटेस्ट हो गया है कि भाई बम चलना बंदे नहीं हो रहा था, लेटेस्ट क्या है, इतना बम छूटा है पर्यावरण में, उससे कितना क्षति पहुंच रहा है, घर द्वार सबका लुटा गया। जी सर। नहीं सर, नहीं सर, 190 कंट्री है सर।
190 हो गया है, 187 हाँ। दिखा रहा था नहीं स्टार्टिंग नहीं में। नहीं नहीं नहीं, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 सदस्य हैं। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला सबसे नया 190वां देश है। 190 कंट्री। अच्छा, हम पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़े इसको, इसीलिए। नहीं नहीं, 189 तक हम जानते थे, इस साल का हम नहीं जानते थे। 189 पहले ही बन चुका था, 187 तो 2-3 साल पहले का डाटा था। अच्छा, वो स्टार्टिंग वही दिखा रहा था डाटा, हाँ हाँ, इसीलिए। हाँ हाँ, इसीलिए। थैंक यू रितु, थैंक यू, तुम लेटेस्ट एकदम इंफॉर्मेशन रखे हुए। यह है कि लेक्चरर बन करके कहाँ कौन यूनिवर्सिटी में डालता है, कौन यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स का वैकेंसी किस यूनिवर्सिटी में? ज्यादा तो ये इसी में रहता है, मगध यूनिवर्सिटी में। हमको तो लगता है जहाँ तुम हो वहीं के कोई कॉलेज में नहीं मिल जाए जगह। हाँ, इधर भी है 2-4 कॉलेज। हाँ, ये मगध इस समय तो भरा हुआ है जगह।